फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, जैसा आप सभी लोगों ने सुना होगा कि टीजीटी पीजीटी जिसका आप लोगों ने 2022 में ही जो अध्याचन आया था, जिसकी वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। अभी तक जी हां, नवंबर 2024 तक पेपर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो अब टीजीटी और पीजीटी अंग्रेजी की तैयारी अब आप एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। तो आज से तैयारी जीत की, जी हां, तैयारी जीत की। जब तक अब लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन तक तैयारी रुकने नहीं देना है भाइयों, क्योंकि अगर आप सफलता चाहते हैं तो अनवरत प्रयास करना होगा। तो आज जो मैं लेके आया हूं, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस लूंगा, लेकिन जो आज मैं राइटर लेके आया हूं वो है इंडियन पोएटेस नेम्ड कमला दास। जी हां, तो कमला दास पे मैं बात करूंगा। पीजीटी में ये इनका नाम है, इनका जो है आप सिलेबस में पढ़ने को पाते हैं। तो जो टोटल 17 राइटर हैं उसमें एक नाम कमला दास जी का भी है। कमला दास के बारे में विस्तृत रूप से इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स, इनके अचीवमेंट्स, इनके क्या क्या चीजें रही हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करूंगा। बाद में आप लोगों को कमला दास से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जिससे आप कमला दास के टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कर पाए। तो इस तरीके से हर एक राइटर्स के बारे में पहले बायोग्राफी और उसके बाद उनके पीवाईक्यूज या उससे संबंधित जो आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जहां जहां से इंग्लिश लिटरेचर में कमला दास जी पूछी जाती है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज हमारा राइटर है वो है कमला दास। क्या है? कमला दास। अब कमला दास का आपने नाम सुना तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ, कहां पे हुआ था। तो इनका बर्थ जो दोस्तों हुआ है, इनका जो बर्थ प्लेस है, जो इनका बर्थ हुआ है कमला दास जी का, वो हुआ है 31 मार्च 1934। कब हुआ है? 31 मार्च 1934 में, 1934 में जन्मी थी। कौन थी? कमला दास। कैसी है ये एक जो है इंडियन पोएटेस है, एक भारतीय कवयित्री है। जन्म कहां हुआ था? तो केरल स्टेट में हुआ था। मालाबार डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और वो कौन सा स्टेट था? तो भैया वो है केरला। केरला एक राज्य है जो कि कहां पे है? इंडिया पे है। यहीं पे कमला दास जी का जन्म हुआ। तो कमला दास वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 एट मालाबार इन केरला स्टेट। क्लियर है? डेथ कब होती है? तो इनका डेथ जो है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। डेथ की अगर बात करें तो डेथ की अगर मैं बात करूं तो 31 मई 31 मई 2009। जी हाँ, 31 मई मतलब 31 मई 2009। आज से महज 15 वर्ष पहले, जी हाँ, महज 15 वर्ष पहले कमला दास का निधन हुआ था। कमला दास जी की डेथ हुई थी। देखिए खास चीज देख लीजिए, यहां पे 31 मार्च है, यहां पे 31 मई है, तो दोनों डेट सेम है, बट 31 मार्च 1934 ये इनका बर्थ वो है डेट है, और डेथ डेट है 31 मई 2009। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और पेज ले लेते हैं और आप लोगों को क्लियर करते हैं। देखिए ये तो हो गया बर्थ और डेथ। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं पेरेंट्स। तो इनके पेरेंट्स कौन कौन थे? भैया इनके पिताजी, पेरेंट्स का मतलब माता पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था वीएम नैयर। क्या था? वीएम, ध्यान से नोट भी कर सकते हैं आप लोग, वीएम नैयर। और इनकी माता जी का नाम था बालामणि अम्मा। क्या था? बालामणि अम्मा। तो ध्यान रखिएगा, बालामणि अम्मा जो है ये मां है, इसकी मां है, तो ये मां है कमला दास जी की। किसकी है? कमला दास की। ऊपर मैं लिखे भी दे रहा हूं, कमला दास। आज हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब इनकी एजुकेशन किस एज तक हुई, कैसे किया? तो जो एजुकेशन है वो आप लोग समझ लीजिए, प्राइवेटली एजुकेटेड टिल द एज ऑफ 15, मतलब मात्र 15 वर्ष की आयु तक ही जो है कमला दास ने पढ़ाई पढ़ी है। वो भी प्राइवेट ढंग से पढ़ा, रेगुलर क्लास जाकर के अटेंड नहीं किया है। प्राइवेटली एजुकेटेड टिल द एज ऑफ 15 ओनली,
मात्र 15 वर्ष, ओनली 15। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। और इनके पति देव का नाम था के माधवदास। ठीक है, तो इनके स्पाउस मतलब हस्बैंड जो थे वो कौन थे? वो थे के माधवदास। ठीक है, ध्यान रहे, भूलिएगा नहीं। के माधवदास जो है वो इनके हस्बैंड थे, इनके पति थे। ऑक्यूपेशन क्या था, क्या व्यवसाय था कमला दास जी का? तो आप सभी जानते हैं कि ये एक कॉन्फेशनल पोएट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक कैसी पोएट थी? तो ये 20th सेंचुरी की कॉन्फेशनल पोएट मानी जाती है। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं तो ये कैसी पोएट है? ये 20वीं शताब्दी की है, ये है 20वीं शताब्दी की है, पहली बात। और एक कॉन्फेशनल पोएट्स मानी जाती है, कॉन्फेशनल। ठीक है, बहुत जो है ध्यान से इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट रखिएगा। कॉन्फेशनल पोएट्स हैं और नॉवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। लेकिन मेन कॉन्फेशनल पोएट्स के रूप में जाना जाता है, नॉवेलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी इनको जाना जाता है। मीन्स मैं कह सकता हूं कि कमला दास वॉज 20th सेंचुरी कॉन्फेशनल पोएट, नॉवेलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, अब बात करेंगे कि जो इनकी उपलब्धि है, जो इनके ऑनर्स हैं, कौन कौन से सम्मान इनको मिले हुए हैं, तो वो भी आप लोग जान लीजिए। ऑनर कौन कौन से इनको मिला है? तो इनको जो ऑनर मिला है वो मिला है 1969 में। पहली बार कब मिला? 1969 में, 1969 में मिला। और 1969 में क्या मिला था? तो इनको मिला था केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या मिला था? केरला, मैं लिख भी देता हूं, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या मिला है? केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। ये इनको मिला। और कब मिला है? तो भैया इनको मिला है 1969 में, 1969 में। एक इनको और पुरस्कार मिला, वो मिला है इनको 1985 में, 1985 में इनको मिला है। और इसको ध्यान रखिएगा, ये था साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कौन सा था? ये था साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इनका जो है ऑनर था। अब एक चीज आप ध्यान दे दीजिए, देखिए कमला सुरैया, इनको कमला दास को कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। कमला सुरैया इज आल्सो नोन बाय हर पेन नेम। पेन नेम समझते हैं ना, जो इन्होंने लिखा है वो कमला सुरैया के नाम से भी लिखा है। क्या चीज? कमला सुरैया। चलिए पेज और मैं ऐड करता हूं, कमला सुरैया के नाम से भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। किस नाम से? कमला सुरैया। कमला सुरैया इज आल्सो नोन बाय हर पेन नेम। और पेन नेम इनका जानते हैं क्या था? माधवीकुट्टी। देखिए कमला सुरैया तो नाम इनका है, इनका बचपन का नाम हो गया, और इनका पेन नेम एक है, और उस पेन नेम बताया गया है माधवीकुट्टी। क्या मतलब बताया गया है? माधवीकुट्टी। ठीक है, माधवीकुट्टी। तो ये जो है माधवीकुट्टी इज हर पेन नेम। क्लियर है? शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश हु ओपनली टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल डिजायर्स। बिल्कुल, ये पहली ऐसी कवियत्री है, पहली भारतीय महिला है, पहली ऐसी ये कवि है, वो पोएटेस है जिन्होंने ओपनली, बिल्कुल ओपनली सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के ओपन तरीके से बोला है, ओपन तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो जी हां, हम कह सकते हैं शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश हु ओपनली टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल डिजायर्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन वीमेन। भारतीय महिलाओं की दशा और जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं महिलाओं के अंदर, उन सब चीजों पर बहुत खुल के जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी में बहुत ओपन वर्ड्स में इन्होंने लिखा है। इसीलिए कमला दास इज रिकॉर्डेड एज द कॉन्फेशनल पोएटेस। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक जो इनका थीम रहता था वो टोटल वीमेन को लेकर के रहता था, सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर रहता था। और ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने अंग्रेजी में इतने खुले और इतना मतलब ओपन तरीके से इस टॉपिक्स पे लिखने का प्रयास किया। आगे बात करूंगा कि हर फादर, इनके जो पिताजी थे, कौन नाम बताया था? वीएम नैयर।
तो वीएम नैयर जो थे, वीएम नैयर वॉज फॉर्म मैनेजिंग एडिटर ऑफ द वाइडली सर्कुलेटेड मलयालम डेली, और उसका एक पत्रिका था जिसका नाम था मातृभूमि। क्या नाम था? मातृभूमि एक पत्रिका थी, उसमें वो मैनेजिंग एडिटर थे इनके पिताजी। कौन पिताजी का नाम क्या था? वीएम नैयर। एंड हर मदर, जो इनकी माताजी है, माताजी का नाम मैंने बताया नालापति बालामणि अम्मा। पूरा नाम था नालापति बालामणि अम्मा वाज अ रिनाउंड मलयाली पोएटेस। ये एक मलयालम कवयित्री थी इनकी माताजी। माताजी का नाम क्या था? नालापति। मैं लिख भी देता हूं, माताजी का नाम नालापति नालापति बालामणि। ठीक है, सॉरी, ये देखिए बालामणि और अम्मा, ये इनका पूरा नाम है। क्या है? नालापति बालामणि अम्मा जो है ये इनकी मां है, और नालापति बालामणि अम्मा वॉज ए रिनाउंड मलयाली पोएटेस। वो एक मलयालम भाषा में लिखने वाली कवयित्री रही है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लिया करिए। जैसे मैं जितनी भी चीजें लिखा रहा हूं, इसको आप सभी अगर नहीं नोट कर सकते तो स्क्रीनशॉट लेके तो एकदम रख लिया करिए, जिससे आपको आगे चल करके सहूलियत रहेगी। तो इसको आप लोग अगर नोट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो पोएट्री इन्होंने लिखनी शुरू की, जो पोएम्स लिखनी शुरू की, तो वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड कहां से हुई? तो हर लव ऑफ पोएट्री बिगैन एट एन अर्ली एज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ग्रेट अंकल नालापत नारायण मेनन। पूरे इनके अंकल का नाम क्या था? ध्यान से यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा इनका नाम भी। इनके अंकल का नाम था नालापति नारायण मेनन। ये इनके अंकल जी का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, नालापत नारायण मेनन जो थे वो एक प्रोमिनेंट राइटर थे। वो एक प्रोमिनेंट राइटर थे और वहीं से ये इन्फ्लुएंस्ड हुई है। हर लव ऑफ पोएट्री बिगैन एट एन अर्ली एज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट अंकल नेम्ड बाय नालापति नारायण मेनन, अ प्रोमिनेंट राइटर। एट द एज ऑफ 15 मींस मैं बात कर रहा हूं 1949 की, क्योंकि 1934 में 1934 ये इनका बॉर्न डेट है, बॉर्न ईयर है। तो जब ये पैदा हुई उसके मात्र जब ये 15 वर्ष की थी, when she was only 15 years old in 1949 की मैं बात कर रहा हूं, she was married to माधव दास। इनकी शादी किससे हो जाती है? इनकी शादी हो जाती है माधव दास के साथ। और कितनी एज थी कमला दास की? कमला दास की उस वक्त एज महज 15 वर्ष की थी। ये 1949 की घटना बता रहा हूं। When Kamala Das was only 15 years old, she was married to Madhav Das, an employee of Reserve Bank of India। जो माधव दास है वो कहां पे काम थे? वो कहां काम करते थे? तो वो काम करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जी हाँ, माधव दास was an employee of the Reserve Bank of India who later worked for the United Nations, जिन्होंने बाद में यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया है। लेकिन जब शादी हुई थी 1949 में कमला दास की, जब वो महज 15 वर्ष की थी, उस समय इनके पति माधव दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी थे, जिन्होंने बाद में यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया। अब आगे बात करूंगा, कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री वो कौन सी थी? तो वो थी समर इन कलकत्ता, जो कि 1965 में आया है। कौन सा था? समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता कब आया है? तो ये आया है 1965 में। और ये कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री समर इन कलकत्ता रहा है। एंड सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री इज द डिसीडेंट्स। क्या था? देखिए, हम हर पॉइंट्स को अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये कब आया है? ध्यान रखिएगा 1967 में। द डिसीडेंट्स जो है 1967 में आया, जो कि इनकी सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री है। बट कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री इज समर इन कलकत्ता, which is written in 1965. At the age of 42, जब ये 42 वर्ष की थी, she published an autobiography,
जब ये 42 वर्ष की थी तो इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और इनकी आत्मकथा का नाम है माई स्टोरी। ध्यान दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफी जो इनकी रही है, ऑटोबायोग्राफी जो रही है उसका नाम रहा है, क्या रहा है, माई स्टोरी, माई स्टोरी। तो ध्यान रखिएगा, माई स्टोरी, माई स्टोरी वॉज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। ये कमला दास की, और ये कब पब्लिश हुआ, तो एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड एन ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम। हाँ बिल्कुल, जो माई स्टोरी इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो इट वाज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में लिखा। और जो टाइटल उसका था वो माई स्टोरी नहीं था, वहां पे था एंटे कथा। क्या था, एंटे कथा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑटोबायोग्राफी है वो मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया था, मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया, मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया। और जब मलयालम लैंग्वेज में जो लिखा गया उसका नाम सही से रखा गया था एंटे कथा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। तो इट वॉज ओरिजिनली, जो माई स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफी है, इट वॉज ओरिजिनली रिटेन इन मलयालम टाइटल्ड एंटे कथा। क्लियर है, एंड लेटर सी ट्रांसलेटेड इट। ये लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, इट वॉज ओरिजिनली रिटेन इन मलयालम लैंग्वेज नेम्ड बाई एंटे कथा, एंड लेटर सी ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। इन्होंने बाद में अंग्रेजी में लिखा, लेकिन ट्रांसलेट किया है, शुद्ध लैंग्वेज जो ओरिजिनली ये लिखा गया था वो मलयालम में लैंग्वेज में लिखा गया था। एंड आफ्टर दैट एंड लेटर दैट सी ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। जी हाँ, जो इनकी वो माई स्टोरी है जो कि अंग्रेजी में है, बाद में स्टोरी माई स्टोरी जो है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। किसके द्वारा, खुद कमला दास के द्वारा किया गया, लेकिन इसे 14 और लैंग्वेजेस में, जी हाँ 14 और लैंग्वेजेस में, वो भी कौन सी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसको क्या किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड एन ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। इट वॉज ओरिजिनली रिटेन इन मलयालम titled Entekatha, and later she translated it into English. It has been translated into 14 international languages. क्लियर है, 14 भाषाओं में बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया। एंड इन 2009 में द टाइम्स कॉल्ड हर, द टाइम्स ने इनको बुलाया, क्या कहा, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। तो ध्यान रखिएगा, in 2009 the times called her the mother of modern English Indian poetry। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, आया हुआ प्रश्न है, इन्हें मदर बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री का। तो सी वॉज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर, टाइम्स से इनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री के नाम से बुलाया। मैं लिख भी देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर, क्या बुलाया भैया इनको, तो इनको बुलाया है द मदर ऑफ, देखिए एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, ये मानी जाती है। और इनको किसने बुलाया है, तो ये है द टाइम्स से इनको 2009 में बोला है। ठीक है, तो कुछ और अभी हम फैक्ट्स आपको बताएंगे, क्योंकि 2009 में, इन 2009 में टाइम्स ने इनको क्या बोला है, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। लेकिन 2009 ही वो ईयर था जब इन्होंने क्या किया है, जब इनकी डेथ हुई थी। जी हाँ, डेथ जो है 1934 में, 1934 में ये जन्मी है, और 2009 में इनकी डेथ होती है। तो इससे पहले, क्योंकि ये जब जन्मी थी तो ये इस्लाम धर्म में नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 में। जी हाँ, 1999 में सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम,
इस्लाम रिलीजन, इन्होंने इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था एट द एज ऑफ 65। उस समय इनकी एज कितनी थी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एट द एज ऑफ, देखिए एट द एज ऑफ 65 शी embraced द इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये प्रश्न आया हुआ है। और ईयर कौन सा था जब ये 65 वर्ष की थी, तो वो था 1999 का, 1999 में। ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। जी हाँ, पीजीटी 10 में ये प्रश्न आया हुआ है। सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65 एंड एज्यूम द नेम कमला सुरैया, और नाम क्या रख लिया अपना, कमला सुरैया रख लिया। सी सेड आई फेल इन लव विद मुस्लिम, एक राज्यसभा कांग्रेस पार्टी का था और एक मुस्लिम सांसद था, उसके प्रेम के चक्कर में पड़ जाती हैं जब ये 65 वर्ष की होती हैं। बच्चे थे बट हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये प्यार प्यार प्यार, इनको प्यार चाहिए था। और ये कहती थी कि मुझे मैं जितने भी पुरुषों को देखती थी उसके अंदर एक हवस होती थी, एक बस केवल वो एक कह सकते हैं कि फिजिकल लव होता था, और ये चाहती थी कि हमसे स्पिरिचुअल लव हो। लेकिन सभी जो है केवल अपनी हवस मिटाते थे। और ये आजीवन जितना आप कमला दास को पढ़ेंगे, बहुत कॉन्फेशनल पोएट्स मानी जाती है, खुल के इन्होंने अपनी बातों को स्वीकार किया है। तो हम कह सकते हैं कि सी इम्प्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65 एंड एज्यूम्ड द नेम कमला सुरैया। सी सेड, इन्होंने कहा भी है, आई फेल इन लव विद मुस्लिम आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ। ही वाज काइंड एंड जेनरियस इन द बिगिनिंग। शुरुआत में भैया, शुरुआत में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत और किरदार कैसा है ये खुल के तो बाद में आता है। ठीक है, तो बहुत सचेत रहिए। कमला दास जैसी कवयित्री भी धोखे में पड़ गई। राज्यसभा सांसद जो था, जो एक मुस्लिम था, उसके प्रेम के चक्कर में पड़ती हैं और वो ये शर्त लगाता है कि इफ यू वांट टू मैरी मी, यदि आप मुझसे शादी करना चाहती हो तो एट फर्स्ट अडॉप्ट द इस्लाम रिलीजन। अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। बच्चे हैं इनके, बच्चे बड़े बड़े बच्चे, 65 वर्ष की एज है। जो इनके हस्बैंड है माधव दास, उनकी डेथ हो चुकी है और अब ये दूसरे पुरुष जो कि एक सांसद है जो मुस्लिम है उससे प्रेम करने लगती हैं। शुरुआत में तो वो बहुत बढ़िया होता है, वो ही वॉज काइंड एंड जेनरियस इन द बिगिनिंग बट आई नाउ फील वन शुड नॉट चेंज वंस रिलीजन। किसी को अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहिए, ये ऐसा कमला दास भी कहते। दुख भी होता है, क्यों मैंने इस्लाम धर्म को एडॉप्ट कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था। देखिए, हर धर्म अच्छे हैं, लेकिन कमला दास सिर्फ इसलिए धर्म को परिवर्तन की थी क्योंकि वो चाहती थी कि उस व्यक्ति से शादी हो जाए, और उस व्यक्ति ने शर्त क्या रखी थी कि हम तब शादी करेंगे जब क्या होगा, जब आप इस्लाम रिलीजन को एडॉप्ट कर लेंगी। तो इन्होंने लिखा है कि ही वॉज काइंड एंड जेनरियस इन द बिगिनिंग बट आई नाउ फील वन शुड नॉट चेंज वंस रिलीजन। ऐसा खुद कमला दास जी कहती हैं। एंड ऑन 31 May 2009 aged 75 she died at a hospital in पुणे। पुणे हॉस्पिटल में 75 वर्ष की एज में 2009 में 31 मई को इनकी डेथ हो जाती है। शी वॉज बरीड एट पलियालम जामा मस्जिद एट तिरुवनंतपुरम विथ फुल स्टेट ऑनर। इनका जो एक पलियाना जामा मस्जिद थी वहां तिरुवनंतपुरम में है, वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको दफना दिया जाता है। और एक खास बात बता दूं, इन 1984 कमला दास वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वो अलग बात है नहीं मिला, बट she was nominated for the Nobel Prize in Literature। तो ये था कमला दास की बायोग्राफी से रिलेटेड पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस आपको अब डेली मिलेगी और साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी, प्रैक्टिस सेट भी आपका मैं राइटर वाइज करवाने वाला हूं। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।